15 फरवरी 2024 इस दिन को सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा, क्योंकि इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल से चल रहे इलेक्टोरल बॉन्ड के केस को फाइनल वर्डिक्ट देते हुए उसकी ट्रांसपेरेंसी और रूलिंग गवर्नमेंट की एडवांटेज पर सवाल खड़े करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को स्टक डाउन कर दिया। This party is being funded by companies who are getting benefits from this political party, then I know that this particular party is corrupt. Because इस न्यूज़ ने हमारे देश की बची कुची डेमोक्रेसी को बचा लिया। पर ये इलेक्टोरल बॉन्ड होते क्या हैं और इस पर पूरे देश में काफी बवाल क्यों हो रहा है, जानेंगे हमारी इस वीडियो में। दो 2017 में फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट करके इलेक्टोरल बॉन्ड को एक मनी बिल बनाकर पेश किया गया। मनी बिल को बनाने के लिए उसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, जिस वजह से इस बिल को लोकसभा में आसानी से पास कराकर पारित कर दिया गया। इसके पीछे हमारी ईमानदार सरकार की काफी नेक और साफ इरादा था, ब्लैक मनी और विन डाटा पॉलिटिक्स को सरपास किया जा सके। विन डाटा पॉलिटिक्स का मतलब है कि इन बॉन्ड से डोनर की आइडेंटिटी का पता नहीं चलेगा, ताकि उस पर कोई भी पार्टी दबाव न डाल सके। इसके लिए पहले डोनर को SBI बैंक में जाकर जितना डोनेशन अमाउंट हो उसका बॉन्ड इशू कराना होता है, जिसकी अमाउंट डोनर के अकाउंट से काट ली जाती है। इस बॉन्ड पर डोनर का नाम नहीं होता, डोनर इसे अपनी पसंदीदा पार्टी को दे सकता है, जिसे 15 दिन के अंदर ही रिडीम कराना होगा, वरना वो अमाउंट अपने आप ही PM रिलीफ फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि इस बिल के पास हो जाने के 2 साल बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR, CPIM और कांग्रेस लीडर जय ठाकुर ने इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस किया। इसमें उनका कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से वोटर्स का राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन हो रहा है। इंडिया जैसी बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्रीज में वोटर्स को यह हक होना चाहिए कि किस पार्टी का सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, ये वो जान सके। इलेक्टोरल बॉन्ड कहीं भी ट्रांसपेरेंसी क्रिएट नहीं करता। बैंक के पास डोनर की सारी डिटेल्स होती हैं, जिससे रूलिंग गवर्नमेंट आसानी से किसी भी पार्टी को फंडिंग का सोर्स जान सकती है। शेल कंपनीज की डोनेशन हमारे इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को वायलेट करती है। शेल कंपनीज यानी कोई भी कंपनी, चाहे वो लॉस मेकिंग कंपनी हो या प्रॉफिट मेकिंग, कोई भी कंपनी उस कंपनी को थ्रू पार्टी को फंडिंग करा सकती है। शायद इसीलिए हमारे देश में चाइनीज इंपोर्ट बढ़ रहा है, हालांकि हमारी सरकार चाइना का सपोर्ट नहीं करती है। 14 नवंबर 2019 ऑनरेबल रक्षा मंत्री राजनाथ जी तवांग गए और बीआरओ का एक पुल को इनागुरेट करने हमारा क्षेत्र आए, तो चाइना ऑफिशियल प्रेस मीडिया में स्टेटमेंट नहीं दिया, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ऑब्जेक्शन रेज किया। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गए अरुणाचल, ऑब्जेक्शन रेज हुआ। मोदी जी गए कैंपेन में, ऑब्जेक्शन रेज हुआ। ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी गए, ऑब्जेक्शन वहाँ प्रेस स्टेटमेंट करके रेज होता है। तो हमारा सरकार और हमारा इस सदन से कोई एक आवाज नहीं है, चाइना का ऑब्जेक्शन को कोई इशू रेज किया नहीं है। और ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना टेरिटरी कब्जा हुआ सदन में, मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूँगा। जसवंत सिंह, फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एज ए आर्मी कैप्टन आसाफिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है। ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, दूसरा कहीं दगलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा सरकार इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूँ।
थैंक यू सर। इस बिल के आने से पहले एक कंपनी अपने प्रॉफिट का 7.5% ही ऑन रिकॉर्ड डोनेट कर सकती थी, पर हमारी सरकार ने फंडिंग सोर्स रेज करने के लिए इस गैप को हटा दिया, जिसके बाद तो कई कंपनीज ने अपना पूरा 100% प्रॉफिट भी डोनेट कर डाला है और कई लॉस मेकिंग कंपनीज ने तो काफी बड़े बड़े डोनेशन करे। इस सब का रीजन सिर्फ अपनी पार्टी और उसके लीडर को लगाव ही हो सकता है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि ये बॉन्ड आर्टिकल 19A यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन करते हैं और साथ ही सोर्स ऑफ फंडिंग का डिस्क्लोजर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फंडिंग के सोर्स से ही पता चलेगा कि ये पॉलिसीज किस प्रकार बनाई जा रही हैं, जिससे कुछ स्पेसिफिक कंपनीज को बहुत बड़ा मुनाफा हो रहा है। साथ ही 7.5% प्रॉफिट गैप को हटाकर अनलिमिटेड फंडिंग का रीजन क्या हो सकता है, ये आप जैसे अक्लमंद लोग समझ गए हो। हमें भी अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। इस मामले में फाइनल वर्डिक्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी डाटा को SBI से इशू करने को कहा, जो कि SBI द्वारा इलेक्शन कमीशन को सौंप दिए गए हैं, जिस पर एक डिटेल वीडियो हम जल्द ही बनाने वाले हैं, जहाँ देश की डेमोक्रेसी को बचाने और खत्म करने वाले नायक और खलनायकों के बारे में भी जानेंगे।